जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल से आपका अलंकार शुरू हो गया था। हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी। कल का जो सेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था और पूरी कोशिश करूंगी कि आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो साथियों, अलंकार होते क्या है? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, यही तो बताया था। बिल्कुल सही। अब अलंकार के भेद कितने हैं? अलंकार के दो भेद हैं। अगर कुल भेद पूछे जाए तो तीन हैं। ठीक है, अब तीन कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहां शब्दों से चमक आए वो शब्दालंकार है, जहां अर्थ से चमक आए वहां आपका अर्थालंकार है, अर्थालंकार। ठीक है, अब बात करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार कितने प्रकार के हैं? पांच प्रकार के, जिनमें से हमने दो पढ़ लिए थे, अनुप्रास अलंकार और आपका यमक अलंकार। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। श्लेष अलंकार, एक्चुअली में ये जो श्लेष है इसका अर्थ क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ पेपर में पूछ लिया जाता है, इस वजह से लिखा दिया है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, श्लेष अलंकार की डेफिनेशन देख लो। जहां शब्द एक हो, जहां शब्द तो एक होगा लेकिन उसके अर्थ दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ठीक है, जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। समझ गए ना? शब्द एक होगा, उसके अर्थ दो, तीन, चार, पांच कितने भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए आप देख लीजिए। मंगन को देख पट देती बार बार है। मतलब कि मंगन को देख कर, पट बोले तो दरवाजा बोलते हैं ना, पट को लगा देना, दरवाजा होता है। पट का मतलब होता है दरवाजा। ठीक है, जिसको हम किवाड़ भी कहते हैं, जिसको हम किवाड़ भी कहते हैं। और एक पट का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, समझ गए? एक पट का मतलब होता है दरवाजा और एक पट का मतलब होता है वस्त्र। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो, दरवाजा हो गया एक पट का अर्थ और एक पट का अर्थ वस्त्र हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी इसमें कनक कनकते सौगुनी वाला एग्जाम्पल हो जाएगा? नहीं होगा, वो यमक अलंकार में जाएगा। क्योंकि कनक एक शब्द दो बार आ रहा है, एक जैसा है ना, लेकिन उसके अर्थ, एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है। तो आप इन चीजों से ऐसे सीख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक शब्द है जिसके अर्थ अनेक हैं। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए? बिल्कुल सही। अब आप दूसरा देखिए और आप मुझे बताने की कोशिश करें कि इसमें ऐसा आपको कौन सा शब्द दिख रहा है जिसमें बहुत सारे आपके अर्थ निकल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। मतलब कि जब बच्चा होता है ना, जब बच्चा बचपन में होता है तो वो कितनी भी गलती करे उसकी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। अब वो कह रहा है कि कुल कपूत, जब वो बड़ा हो जाता है और फिर भी गलतियां कर रहा है तो उसको बोला जाता है कपूत। कपूत बोले तो बुरा पुत्र, है ना, तो उसकी गलतियां माफ नहीं की जाती। तो इसमें बारे उजियारो, यहाँ जो बारे शब्द है इसके दो अर्थ हैं। वो दो अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो बचपन है और एक है जलना। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बड़े का मतलब है, एक तो है बुझना, एक अर्थ आपका बुझना हो जाएगा और एक अर्थ हो जाएगा आपका बड़े होना, है ना। बचपन से बड़े होते हैं, बड़े होना। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा जलते हैं तो फिर बाद में बुझ भी जाते हैं। तो आप ऐसे करके आप इस तरीके से याद कर सकते हैं।
ठीक है, समझ रहे हो ना। जब बच्चा छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, छोटे में सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, बड़ा होता है तो उसकी गलती माफ नहीं होती। ठीक है, वैसे ही यहाँ कह रहा है कि बारे उजियारो करे, मतलब कि जब एक दीपक जलता है, एक दीपक जलता है, अगर वो बुझ जाए बड़े अंधेरा होए, जैसे ही वो बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ये कंडीशन आप समझ गए अच्छे से। अब आप अगला देखो, प्रियतम बता दो मेरा लाल कहाँ है, प्रियतम बता दो मेरा लाल कहाँ है। यहाँ पर लाल के दो शब्द हैं, एक तो बच्चा है, लिख लेना इनको, है ना, हूबहू आपके इसी तरह के एग्जाम्पल पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक तो लाल का अर्थ बच्चा है और एक है रत्न। क्या है? रत्न। जैसे बोलते हैं ना, वो अपने पति से पूछ रही है कि प्रियतम मेरा बच्चा कहाँ है, और एक रत्न होता है अंगूठी का, प्रियतम बता दो मेरा रत्न कहाँ है। ठीक है, अब चौथा आप थोड़ा समझने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। चौथे नंबर का एग्जाम्पल तो रूबरू पेपर में पूछा गया है, तो ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक शब्द निकल रहे हैं। सुबरन को धूड़त फिरत कभी व्यभिचारी चोर, मतलब के सुबरन के तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो है सोना, एक तो है सोना, एक है अच्छे शब्द, एक है अच्छे शब्द, और एक है रूप रंग। ठीक है, समझ गए ना। मतलब कि सुबरन को धूड़त फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब जैसा कि आप देख रहे हो, सोना को कौन ढूंढता फिरता है? चोर। और अच्छे शब्दों को कवि, और रूप रंग को व्यभिचारी। तो मतलब कि सबके कंडीशन बता दी गई है कि कौन क्या क्या ढूंढता फिरता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अभी हमने पढ़ा है श्लेष अलंकार, अब हम पढ़ेंगे वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार बहुत छोटा है, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जब अत्यंत आदर, मतलब बहुत ज्यादा आदर के साथ, बहुत ज्यादा आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, शब्द मतलब रिपीट हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, हरे हरे राम राम शिव शिव कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, मतलब आदर हो रहा है, हरे हरे राम राम, है ना, शिव शिव, तो आप समझ जाओगे कि बहुत ज्यादा आदर होके शब्द रिपीट हो जाए तो वहां आपका वीप्सा अलंकार है। अगला अलंकार हम पढ़ने वाले हैं वक्रोक्ति अलंकार। ये क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। देखो, जब वक्ता, जब वक्ता, वक्ता बोले तो बोलने वाला, है ना, जब वक्ता की बात को श्रोता, उल्टा समझ ले, मतलब मैं कह रही हूं आप आ जाइए, आपने सुन लिया आप जाइए, है ना, तो इसमें आपको इस तरीके से समझ आ गया होगा। जब बोलने वाले की बात को सुनने वाला उल्टा समझ ले तो वही आपका वक्रोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। कौन तुम? मैं घनश्याम, मतलब के राधा जी पूछ रही हैं कौन तुम, कान्हा जी कह रहे हैं मैं घनश्याम, तो राधा जी कह रही हैं तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए, मतलब कि उन्होंने घनश्याम का मतलब समझ लिया है। घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब काले। समझ रहे हो ना मेरी बात को। उन्होंने मतलब कि पूछा है कि भाई कौन तुम, कान्हा जी कह रहे हैं मैं घनश्याम, तो राधा जी ने बोल दिया है तो कहीं जाके बरसो ना, काले बादल, घनश्याम का मतलब तो कहीं जाके बरसो। अब तो समझ गए। अगला एग्जाम्पल, कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, मतलब के राधा जी कह रही हैं कौन है द्वार पर, कान्हा जी कह रहे हैं मैं हरि, तो राधा जी ने क्या समझ लिया है, क्या बानर का यहाँ काम, हरि का पर्यायवाची बंदर होता है ना,
बंदर का पर्यायवाची हरि होता है। तो राधा जी कह रही हैं यहाँ बानर का, यहाँ बंदर का क्या काम है, उन्होंने हरि को क्या समझ लिया है, बानर। अगला एग्जाम्पल देखो, जानू जाओ मत बैठो। देखो यहाँ कॉमा नहीं लगा, तो यहाँ दो सेंस निकल सकते हैं, जानू जाओ मत बैठो, है ना। अब क्या समझ लिया है, आप जाइए तो, आप जाइए तो। यहां भी मतलब कि जानू जाओ मत बैठो, यहां उन्होंने समझ लिया है आप जाइए तो ये भी आपका हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। आई होप कि आपको ये वाली कंडीशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। शब्द अलंकार हमने पांचों फिनिश कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्था अलंकार। ठीक है साथियों, जैसा कि साथियों मैंने आपसे अभी बोला है कि अब हम पढ़ेंगे अर्था अलंकार, है ना। अर्था अलंकार जहां अर्थ के आधार पर चमकता आए, ठीक है, समझ रहे हो ना। अर्थों से ही हम पहचानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अर्था अलंकार में पहला मैंने उदाहरण लिया है आप सभी के लिए, उपमा अलंकार। अर्था अलंकार में पहला उदाहरण है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना। यहाँ उपमा का अर्थ क्या है, तुलना। तुलना का मतलब जानते हो ना, कि मैं तुमसे अच्छी हूं, तुम मुझसे अच्छे हो, ऐसे तुलना हो रही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए उपमा के कितने अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म। इन 4 शब्दों के आधार पर, 4 अंगों के आधार पर हम उपमा अलंकार की पहचान कर लेंगे। अब आप जान लो उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना हो। जैसे राधा सीता से अच्छी है, किसकी तुलना हो रही है, राधा सीता से अच्छी है। अभी बताऊंगी एग्जाम्पल के तरीके। अभी मैंने तुलना के बारे में बता दिया है आपको, ठीक है। उपमान, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो वो उपमान है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। ठीक है, वाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे, सा, कौमा सी, कौमा से, जैसा, जैसी, सरिस, सम, समान, ऐसे शब्द आपको उपमा अलंकार में देखने को मिलेंगे। तो आप तुरंत पहचान लेना कि इसमें तो उपमा अलंकार है। ठीक है, समझ गए ना, ये इनकी पहचान है। समान धर्म क्या होता है, समान धर्म में जो गुण उपमेय और उपमान में है, जिसकी तुलना और किससे तुलना, है ना, जो गुण उपमेय में और उपमान में समान है वही समान धर्म कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, चांद सा सुंदर चेहरा। इसमें हम पहचानेंगे, उससे पहले आप इस नोट पॉइंट को देख लीजिए। जब चारों हो, मतलब चारों कौन कौन, उपमेय हो, उपमान हो, वाचक शब्द हो, समान धर्म हो, जब चारों हो तो पूर्णोपमा अलंकार होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ चारों वाली कंडीशन होती है तो उसको हम कौन सा अलंकार कहते हैं, तो आप बोलोगे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। अगर कोई एक इनमें से मिस हो, गायब हो, तो उसको लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। आपका एग्जाम्पल कह रहा है चांद सा सुंदर चेहरा, मतलब कि जो चेहरा है वो कैसा है, चांद के समान सुंदर है। चेहरा किसके समान सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। आप मुझे ये बताओ तुलना किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। भाई ये जो चांद है ना बहुत सुंदर है और इसका चेहरा तो बिल्कुल चांद की तरह ही है। समझ पा रहे हो ना, मतलब कि चांद से तुलना की जा रही है चेहरे की। समझ गए, दोबारा समझाओ, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान। किससे तुलना हो रही है, चांद से, तो ये उपमान है, ये उपमान है। और किसकी तुलना हो रही है, चेहरे की, तो ये
उपमेय है। इनको लिख लेना, पेपर में हूबहू ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सा शब्द आ रहा है। सा शब्द क्या है? वाचक शब्द। ये हो गया वाचक शब्द, वाचक शब्द। अब इसमें सुंदर क्या है? सुंदर भाई गुड़ है, उसका चेहरा भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है। उसका चेहरा भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है। तो ये हो गया आपका समान धर्म। क्या हो गया? समान धर्म। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कुछ एग्जाम्पल आप सभी के सामने हैं, उपमा अलंकार के ही हैं। आप इनमें पहचानो कौन सा इसमें उपमान है, कौन सा उपमेय है, आपको अच्छे से पहचानना है। और मैंने आपको दो कंडीशन और बताई है। दो कंडीशन कौन कौन सी है? पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार की। तो आपको वो भी पहचाननी है कि किसमें पूर्णोपमा अलंकार है, किसमें लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, तो आप देख लो, राम सीता से सुंदर हैं। राम सीता से सुंदर है। सीता की तुलना किससे की जा रही है? राम से। तो यहाँ सीता क्या है, राम क्या है? राम हो गए उपमान, क्योंकि जिनकी तुलना होती है, मतलब कि किससे तुलना हो रही है? राम से, उनको उपमान कहते हैं। और जिसकी तुलना की जाए उसको कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं? और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। से क्या है? से क्या है यहाँ पर? ये वाचक शब्द है। ठीक है, और आपका सुंदर गुण है। इसमें चारों कंडीशन हमारी मिल रही है। मतलब गुण का मतलब बोले तो समान धर्म है। समान धर्म आप लिख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि दीदी कंफ्यूज कर दिया आपने। समान धर्म, ठीक है, समान धर्म। अब आप मुझे ये बताओ, ये पूर्णोपमा है या लुप्तोपमा है? चारों कंडीशन है, 1 2 3 4। तो ये क्या है? पूर्णोपमा, पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। अब आप मुझे अगला बताइए। इससे पहले इसको करते हैं। मुख, मुख सूर्य के समान तेज है। भाई जो मुंह है वो सूर्य के समान तेज है। किससे तुलना हो रही है? सूर्य से। जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। ठीक है, के समान क्या है यहाँ पर? वाचक शब्द है। तेज क्या है यहाँ पर? समान धर्म है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताइए, ये पूर्णोपमा अलंकार है या लुप्तोपमा अलंकार है? तो ये आप बोलोगे कि ये पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि चारों कंडीशन मिल रही हैं। पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, अब जो बीच वाला है इसको करने की कोशिश करो। बीच वाले को आप करोगे तो किस तरीके से करोगे? मुख सूर्य के समान है। मुख क्या हो गया भाई? उपमेय हो गया। सूर्य क्या हो गया? उपमान हो गया। समान क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें आपका समान धर्म कोई मिल रहा है, कोई गुण मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मतलब इसमें एक चीज मिस है, गायब है। तो इसको हम बोलेंगे लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्यारे साथियों, अगला अलंकार हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार क्या होता है तो आप देख लीजिए। जहां उपमेय, उपमेय और उपमान, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जहां उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह बोले तो ऐसा चिन्ह, ठीक है, एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए। मतलब के उपमेय और उपमान के बीच में एक योजक चिन्ह आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? जोड़ दिया जाए तो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। इसकी ही एक और डेफिनेशन है, जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए।
ठीक है, जहां उपमेय और उपमान का एक साथ मिलन करा दिया जाए तो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, उपमेय में उपमान का भेद रहित, जिसको हम बोल सकते हैं अभेद तरीके से आरोप कर दिया जाए, उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आप सभी के सामने लिए हैं। जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग, मतलब कि जो जीवन है ना वो पतंग की तरह जलता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि दीदी अगर हम करें यहाँ जीवन सा पतंग, जीवन सा पतंग, अगर आप सा लगाओगे तो ये आपका रूपक अलंकार नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो जीवन, जीवन क्या है, जीवन किसकी तरह जलता है, पतंग की तरह, तो पतंग से तुलना की जा रही है ना जीवन की, और बीच में योजक चिन्ह है, तो आप समझ गए कि ये क्या है, रूपक अलंकार है। देखो चरण कमल बंदो हरे राई, जो चरणों की तुलना की जा रही है वो कमल से की जा रही है, समझ रहे हो, बीच में योजक चिन्ह है। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, मैंने तो प्रेम रतन धन पा लिया है, और बीच में योजक चिन्ह है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मुझे तो चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल योजक चिन्ह दिख गया आपको। अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट ऊषा नागरी, बीच में योजक चिन्ह है, पहचान लो। ठीक है।